धतूरे के रस का बना हुआ लड्डू कली खिलाने चाहती थी राधिका को, लेकिन खा गया गोलू जी। जी हाँ दोस्तों, जब कविता सुबह के समय इस बात को लेकर बहस कर रही थी कि राधिका ने हमारा लाया हुआ घी को क्यों इस्तेमाल किया, जिस पर सुजाता कविता से कहती हैं कि आप पैसे ले लीजिए और दूसरे घी का डब्बा मंगवा लीजिए, लेकिन कविता जिद पर जाती हैं, मैं तो इसी घी का इस्तेमाल करूंगी। इस बात को लेकर सुजाता कविता के बीच काफ़ी बहस होने लगती है, जिस पर जग्गू ब्रिज दोनों चुप होने के लिए कहते हैं। ब्रिज राधिका से कहता है कि राधिका तुम इसी घी के लड्डू बनाओ और कविता तुम मेरे साथ चलो, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरे परिवार वहाँ से निकल। राधिका पूजा के लिए लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हैं और लड्डुओं को ले जाकर रसोई में रख देती हैं और उसके बाद अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं। राधिका ने एक दिन की डाइट रखी हुई थी ताकि जो राधिका को कपड़े फिट नहीं हो रहे थे उसके बाद वो कपड़े उसको आराम से आ जाएंगे, लेकिन राधिका जैसे उन कपड़ों को पहनने लगती है, राधिका उन्हें पहन पा रही थी। इस पर दिव्यम आकर राधिका को से कहता है कि कोई बात नहीं राधिका, तुम दूसरे कपड़े पहन लो। तो उधर कली चुपके से रसोई में जाकर धतूरे के रस 2 लड्डुओं में मिला देती हैं। कली उस वक्त जब यह काम कर रही थी उसी वक्त वहाँ पर प्रभा राधिका को ढूंढने के लिए आ जाती हैं, लेकिन प्रभा के आने से पहले कली रसोई में छुप जाती है। उसके बाद वहाँ चुपके से रसोई से बाहर निकल जाती हैं। कुछ देर बाद घर के लोग पूजन की तैयारी के लिए पूजन की तैयारी करने जाते हैं। साथ ही उनके घर में पंडित जी भी आ जाते हैं। शिवलिंग को बना देकर वह राधिका की काफ़ी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद राधिका सभी घर वालों को प्रसाद बांटने लगती है। ब्रिज कविता को प्रसाद देने के बाद राधिका खुद से प्रसाद लेने लगती है। राधिका प्रसाद खाने वाली थी कि इतने में सुजाता राधिका को आवाज़ लगा देती है। राधिका उस मिठाई के डब्बे को टेबल के ऊपर रखकर वहाँ से किसी काम के लिए चली जाती है। तो पीछे से कली आकर उन दोनों लड्डुओं को उन मिठाइयों के डिब्बे के अंदर रख देती हैं। कली की नज़र उस मिठाई के डब्बे के ऊपर थी कि कब राधिका वो मिठाई खाएगी। तभी इतने में कविता आकर कली को अपने फ़ोटो खींचने के लिए कहती हैं। तभी पीछे से दिव्यम उस मिठाई के डिब्बे को रखा हुआ देखकर उसमें से लड्डू उठाकर खाने लगता है। कली घबरा जाती है, लेकिन दिव्यम कहता है कि इसमें तो ज़्यादा मीठा होगा, नहीं खा पाऊंगा। दिव्यम उस लड्डू को वहीं पर रख कर निकल जाता है। कली कहती है कि हमें किसी भी तरह से राधिका को ये लड्डू खिलाना होगा। तभी कुछ देर बाद राधिका उस मिठाई को डिब्बा लेने के लिए आती हैं और उस मिठाई के डिब्बे के अंदर रखे हुए लड्डू को देखकर हैरान हो जाती हैं कि हमने तो इसमें अंदर लड्डू नहीं रखे थे। इस पर राधिका कहती हैं कि खैर छोड़ो, हम खा ही लेते। राधिका जब उस लड्डू को उठाकर खाने लगती है तभी वो सामने उसे गोलू दिखाई देता है। राधिका गोलू को आकर वो मिठाई खाने के लिए देती हैं। वहाँ पर गोलू लड्डू की वजह पेड़ा उठा लेता है। इस पर राधिका कहती है कि आपको तो लड्डू भी पसंद है, आप लड्डू भी ले लीजिए। गोलू दोनों मिठाइयों उठा लेता है। पेड़ा खाने के बाद जैसे ही गोलू लड्डू खाने लगता है, अचानक उसका फ़ोन आ जाता है। तो लड्डू को टेबल के ऊपर रख कर निकल जाता है। कली कहती है कि चलो अच्छा हुआ गोलू जी ने लड्डू नहीं खाया, हम एक काम करते हैं, लड्डू उठाकर राधिका को दे देते हैं। कली उस लड्डू को उठाने वाली थी कि इतने में कविता आकर कली का हाथ पकड़कर चली जाती हैं। पूजा शुरू हो चुकी है और तुम जल्दी से चलो। इसी पीछे से आकर उस लड्डू को खा लेता है और जिसके बाद दिव्यम राधिका मिलकर अभिषेक करने लगते हैं। दिव्यम को अचानक चक्कर आने लगता है। कली को लगा था कि शायद वो लड्डू दिव्यम ने खाया, लेकिन कुछ देर बाद पूजा के समाप्त होते ही
गोलू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके होठ भी नीले पड़ जाते हैं। ये देखकर कली कहती हैं कि इसका मतलब ये लड्डू गोलू जी ने ही खा लिया। गोलू जी के इस हालत में देखकर सभी घरवालों परेशान हो जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये इल्ज़ाम राधिका के ऊपर आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।